हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर क्लिक सवाल देखिए। बैंक्स आर इंस्टॉलिंग कैश रिसाइकलर्स विच अंडरटेक्स। तो बैंक अभी क्या कर रही है, बैंक इंस्टॉल कर रही है कैश रिसाइकलर्स। ठीक है, तो कैश रिसाइकलर्स को इंस्टॉल कर रही है बैंक। तो अब इसका काम क्या है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है कैश विड्रॉल, बी ऑप्शन है आपका कैश डिपॉजिट, सी ऑप्शन है चेक डिपॉजिट, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है नन। देखिए, तो कैश जो रिसाइकलर होता है वो दो तरह के काम करता है। कैश विड्रॉल भी करेगा, साथ ही साथ कैश को जमा भी करेगा, यानी बोथ ए एंड बी, इसलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एज पर AML नॉर्म्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। बोलते जो हमारा AML नॉर्म्स होता है, AML नॉर्म्स जो होता है उसके हिसाब से बैंक को बहुत जरूरी है कि रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करे, यानी रिकॉर्ड्स को बचाए या स्टोर करे। कब तक करना होगा ये बताना होगा। ए ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, 3 साल उस समय से जब ट्रांजेक्शन हो गया है। बी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी 5 साल उस समय से जब ट्रांजेक्शन हो गया है। सी ऑप्शन है 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, 10 साल उस समय से जब ट्रांजेक्शन हो चुका है। डी ऑप्शन है नो टाइम लिमिट। देखो, जो AML का नॉर्म्स है उसके हिसाब से बताता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो वहां से 10 साल के बाद तक आपको डेटा या उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट सब्सिडी। अब शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या है इंटरेस्ट की सब्सिडी बोल रहे हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। अब इंटरेस्ट सब्सिडी बात हो रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल होगा सारे एजुकेशन लोन बोरोवर्स के लिए, पर कब से कब तक के लिए होगा, कितने पीरियड के लिए होगा, टाइम पूछ रहा है। ए ऑप्शन है फर्स्ट 1 year, बी ऑप्शन फर्स्ट 2 years, सी ऑप्शन ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, डी ऑप्शन है ड्यूरिंग टिल क्लोजर ऑफ द लोन, ई ऑप्शन है नन। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या होना चाहिए था, जब तक की पढ़ाई चल रही है, यानी ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। अगर मैं बोलूं कोई आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है, और इंजीनियरिंग हम सभी लोग जानते हैं कि वो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 साल तक आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। और कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 5-5.5 साल की पढ़ाई होती है मेडिकल, तो 5.5 साल तक आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलते रहेगा। आ रहा समझ में, ये हो गया। तो जब तक कोर्स का पीरियड है तब तक आपको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन एंड रीपेमेंट पीरियड इज अलाउड फॉर फार्मर्स टू अवेल लोन्स अगेंस्ट प्लेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब सवाल को सुनिए, कितना अधिकतम लोन दे सकते हैं, रीपेमेंट की पीरियड कितनी होनी चाहिए फार्मर्स के लिए जहां पे वो लोन ले रहे हैं अगेंस्ट प्लेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम लोन, ठीक है, और उसको रीपेमेंट का पीरियड पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वो भी किसके लिए, फार्मर्स के लिए, जो कि वो लोन्स ले रहे हैं अगेंस्ट प्लेज करके अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए ऑप्शन है 5 साल एंड ए ऑप्शन है 5 lakhs in 6 months, बी ऑप्शन है 25 lakhs in 12 months, सी ऑप्शन है 50 lakhs in 12 months, डी ऑप्शन नो लिमिट ऑन अमाउंट बट इट शुड बी रिपेड विद इन 12 months, डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है नॉन। देखिए, जो मैक्सिमम लोन होता है वो कितना होता है, 50 लाख रुपए तक का। हम आपको ये हो गया, हम जो बोल सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट है आपको। ठीक है, मैक्सिमम आपको ये लोन मिल सकता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, तो यहाँ पे अगेंस्ट प्लेज के। और जो टाइम है, आप बोल सकते हैं कि टाइम कितना समय का रहेगा, वो रहेगा 12 महीने का, ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा आपको। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एलसी अबाउट स्टेट्स, एलसी स्टेट्स अबाउट इन केस ऑफ अमाउंट, व्हाट डज इट इंडिकेट। एलसी स्टेट जो होता है, जो बताता है कि अबाउट लिखा रहता है जिसके से अमाउंट होता है, इसका क्या मतलब है। ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन है 25%, ई ऑप्शन है नॉन। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, सॉरी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू अनस्पेंट फॉरेन करेंसी ऑन रिटर्न टू इंडिया। बोलता है इस स्टेटमेंट, जितने स्टेटमेंट बताए इसमें से कौन सी बात सही होगी अगर कोई आदमी विदेश से बाहर लौट रहा है, अपने देश आ रहा है और उसके साथ फॉरेन करेंसी बच गई है। तो ए ऑप्शन है रिटर्न एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बोलते कितना भी अमाउंट का फॉरेन करेंसी आप रख सकते हैं। बी ऑप्शन है रिटर्न टू एडी विद इन 90 days, बोलते एडी को रिटर्न करना पड़ेगा 90 दिन के भीतर। सी ऑप्शन अलाउड टू रिटर्न $US$5000, बोलता है कि आपको अलाउड है कि यहाँ पे $5000 तक आप पैसा अपने साथ रख सकते हैं।
डी ऑप्शन नीड टू रिटर्न अनस्पेंट फॉरेन करेंसी विद इन 190 डेज इफ द अमाउंट एक्सीड्स $2000। ठीक है, बोलता है कि आपको जरूरी है कि जो बचा हुआ पैसा आप रिटर्न करें, फॉरेन करेंसी की जो बची पैसे रिटर्न करें 180 दिन के भीतर अगर अमाउंट $2000 से ज्यादा हो गया है तो। ठीक है, $2000 ज्यादा अमाउंट है तो आपको पैसा लौटाना पड़ेगा 180 दिन के भीतर। ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब देखिए सही इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था फॉरेन करेंसी के संबंध में जब भारत लौट रहे हैं तो वो भी अनस्पेंड है। ठीक है, किसका अनस्पेंड, जो पैसा खर्च नहीं हुआ आपका। तो देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ, डी क्या हो जाएगा, यहाँ बोलता है कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा अनस्पेंड फॉरेन करेंसी। ठीक है, 180 दिन के भीतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप पैसा रख सकते थे $2000 तक रखने के लिए कोई मना नहीं है, पर अगर एक्सीड हो जा रहा है ना अमाउंट $2000 से तब तो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, सही ऑप्शन डी था। क्वेश्चन रेट द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड फॉर बोरोवर्स अवेलिंग क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹15 लाख अंडर PMEGP। तो बोलता है कि क्या कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बोरोवर का जो कि एक लोन लेना चाहता है प्रधानमंत्री PMEGP प्रोग्राम के तहत, जहां पे अमाउंट 15 लाख रुपए का है। तो PMEGP का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोलते हैं, या फिर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। इसमें ए ऑप्शन है इंटरमीडिएट 10+2, बी ऑप्शन है 10th स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन है 8th क्लास, डी ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस क्लास में, इस केस में वो क्या हो जाएगा, 8वीं पास होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स आर। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट में होता है क्या होगा, ए ऑप्शन रेगुलेटेड, बी ऑप्शन डी रेगुलेटेड, सी ऑप्शन है पार्सली रेगुलेटेड, डी ऑप्शन लिंक्ड टू रेपो रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मिलता है आज की डेट में वो प्रॉपरली डी रेगुलेटेड है, यानी इसमें कोई नियंत्रण नहीं है किसी का, जो मर्जी आप वो रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एज पर RBI गाइडलाइंस एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर स्टिपुलेटेड एट डैश एंड डैश ऑफ बैंक्स कैपिटल फंड रिस्पेक्टिवली। बोलते हैं जो RBI का जो गाइडलाइंस है जहां एक्सपोजर नॉर्म्स की बात की जा रही है, चाहे सिंगल बोरोवर हो चाहे ग्रुप बोरोवर हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया, इसमें कितना बैंक की कैपिटल फंड का वो दे सकता है। ए ऑप्शन 10%, 20%, बी ऑप्शन 15%, 40%, सी ऑप्शन है आपका 20%, 50%, डी ऑप्शन 20%, 40%, ई ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में 20%, 50%। कैसे, जो सिंगल बोरोवर है उसको आप 20% तक का लोन दे सकते हैं, जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी डाल दे तो। ग्रुप बोरोवर के केस में यही चीज बढ़ के 50% हो जाता है, यहां तक का पैसा दे सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए, इससे पहला जो था एक्सरसाइज सॉल्व में ऑलरेडी देखे हुए क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 पे, हम सेट नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा है, फोटोग्राफ्स सिग्नेचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू। वो जो फोटोग्राफ्स होता है सिग्नेचर्स को होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या चीज की हेल्प से। ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन है CPU, डी ऑप्शन है स्कैनर, ई ऑप्शन है वेब कैमरा। ठीक है, जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स होता है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किस चीज की हेल्प से, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन है CPU, डी ऑप्शन है स्कैनर, ई ऑप्शन है वेब कैमरा। तो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स को कैसे कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, नेचुरल सी बात है, आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्कैनर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द रिसेंट इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड एक्ट, the time frame fixed for insolvency resolution is 180 days. However, it may be extended to the dash days by adjusting authority in exceptional cases. बोलते जो भी रिसेंटली आया इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड का एक्ट, उसमें टाइम फ्रेम बताया हुआ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, वो है 180 दिन का। हालांकि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, कितने दिन तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कितने दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज में एक्सेप्शनल केसेस के लिए। ए ऑप्शन 210 दिन, बी ऑप्शन 240 दिन, सी ऑप्शन 270 दिन, डी ऑप्शन 300 दिन और ई ऑप्शन है नन। जो सही ऑप्शन आएगा इस केस में वो हो जाएगा सी 270 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस चेक प्रेजेंटेड ओवर द काउंटर। क्या क्रॉस चेक प्रेजेंटेड ओवर द काउंटर थ्रू द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ कलेक्टिंग बैंकर फॉर हिज वैल्यूड कस्टमर फॉर कैश पेमेंट बिल यू पे। बोलते क्रॉस चेक है जो कि काउंटर के ऊपर प्रेजेंट किया गया ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा कलेक्टिंग बैंकर को,
जो कि एक बहुत ही वैल्यूड कस्टमर है आपका, वहाँ पर आपको कैश पेमेंट के लिए आ रहा है, क्या पे करेंगे? चेक क्रॉस है। ए ऑप्शन बैंक कैन नॉट पे, ए ऑप्शन बैंक कैन पे, बी ऑप्शन बैंक सॉरी पेमेंट कैन नॉट बी मेड सिंस इट इज क्रॉस चेक, पेमेंट को नहीं कर सकते चूंकि क्रॉस चेक है। सी ऑप्शन है पेमेंट कैन बी मेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग ड्यूली साइंड बाय द बोरोवर, पेमेंट कर दी जाएगा, जो क्रॉसिंग को कट कर दे, कैंसिल कर दे, उसको ड्रॉवर अच्छे से साइन कर देगा। तो डी ऑप्शन है नन। देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक यहाँ पे पैसा पे कर सकता है। क्या कर सकता है? बैंक यहाँ पे पैसा पे कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 14, प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म executed power of attorney to be, check signed by power of attorney holder is presented for payment after the date of the proprietor will you pay। बोलते जो प्रोप्राइटर होता है फर्म का, उसने एग्जीक्यूट किया है पावर ऑफ अटॉर्नी बी को, चेक जो साइन किया हुआ था पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का, उसने प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, तब पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जब जो प्रोप्राइटर था वो मर गया, उस केस पे करेंगे आप। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है विल बी पेड विद द कंसेंट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड। बोलता है पे कर ही जाएगा अगर हम मंजूरी मिल जाए तो, जो लीगल हेयर्स होते हैं डिसीज्ड का। तो डी ऑप्शन है नन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नो। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये क्या कंपनी था, सॉरी ये था प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक मालिक, सोल ओनरशिप, सिंगल अकाउंट होता है, सिंगल अकाउंट होता है ना जी। तो सिंगल अकाउंट में अगर आदमी मर गया तो अकाउंट है ही नहीं, तो पावर अटॉर्नी बनाओ ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं पेमेंट होगा। क्वेश्चन 15, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम डिपॉजिट्स एवरी ईयर टू, बैंक को जरूरी है कि ट्रांसफर करें जो भी अनक्लेम डिपॉजिट से हर एक साल। कहाँ करना होगा? ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन स्पेशल रिजर्व फंड में, डी ऑप्शन है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, ई ऑप्शन है नन। तो बैंक को जरूरी है कि ट्रांसफर फंड्स करे जो भी अनक्लेम डिपॉजिट से हर एक साल। ठीक है, तो कहाँ करना था इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में आपको जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फोटोग्राफ सिग्नेचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू, बोलता है फोटोग्राफ्स या सिग्नेचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किसके थ्रू आप करेंगे? ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन सीपीयू, डी ऑप्शन स्कैनर, ई ऑप्शन वेब कैमरा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, क्या था इसका? ठीक है, अगर आप फोटोग्राफ्स या फिर सिग्नेचर्स की बात कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, किया जा सकता है स्कैनर की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन 17, ये भी हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा है ना हम लोग इसको। और यहाँ पे आप बैंक प्रमोशनल कोर्स कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक कोर्स होता है हमारे यहाँ, जिस बैंक में उसी बैंक का कोर्स हो, क्योंकि हर बैंक का डिफरेंट सिलेबस होता है, डिफरेंट सिलेबस होता है, डिफरेंट बैंक के प्रोडक्ट्स होता है, इसकी वजह से। और इसमें क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो होगा, नोट्स होगी, पीडीएफ है, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, 10 मॉक टेस्ट होगा और प्राइस रखा गया है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcservicereadymade.com। ईमेल आईडी हो जाएगा cdc923@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।